हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 9वीं के विषय गणित की प्रश्नावली 13.2 पढ़ा रहे हैं। बेलन, ये अध्याय 13 से संबंधित है। आपको इसके पहले के वीडियो में हमने उदाहरण प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 बताए थे। आज आपके लिए हम प्रश्न क्रमांक 3 लेके आए हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 3, उसे पढ़िए। जब तक प्रश्न को पूरा एक लाइन से पढ़िए और क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है, इस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। एक धातु का पाइप हो कितना लंबा है? 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, आंतरिक यानी अंदर का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक पाइप है। पाइप कैसा है? बेलनाकार है। पाइप कैसा है? पाइप जो है अपना बेलनाकार है। ये हमने एक बेलनाकार पाइप बना दी है। धातु का एक पाइप, इसकी ऊंचाई जो बता रहा है, कितनी ऊंचाई बता रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई जो बता रहा है, कितनी बता रहा है? ये 77, ऊंचाई 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ काट यानी कि 2 हैं इसमें। आंतरिक व्यास, तो ये अंदर वाला व्यास कितना बता रहा है? ये अंदर वाला व्यास है 4 सेंटीमीटर, और बाहरी, ये पूरा बाहर का व्यास कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। तो ये 2 यहाँ पे आपके बेलन के व्यास दिए हैं। एक आंतरिक व्यास दिया है और एक बाहरी व्यास दिया है पाइप का। तो उससे आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना कह रहा है, और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पूरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो दिया है प्रश्न में वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम प्रश्न में क्या दिया है वो देख लेते हैं। क्या दिया है प्रश्न में? पाइप की लंबाई बेलनाकार। ये पाइप कैसा होगा? बेलनाकार पाइप की लंबाई, इसको क्या दर्शाएंगे? h से। कितनी दी है? 77 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। इसका आंतरिक व्यास क्या दिया है? आंतरिक व्यास किसका? बेलनाकार पाइप का ही। आंतरिक व्यास कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? आंतरिक त्रिज्या, इसको हम R2 नाम दे देते हैं आंतरिक त्रिज्या को, अंदर की इसलिए R2। तो त्रिज्या क्या होती? व्यास की आधी होती है। अब बार बार हम आपको भाग देके नहीं बताएंगे, और यदि व्यास दिया है तो उसको आधी कर दीजिए त्रिज्या में। तो 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है? बाहरी व्यास किसका? बेलनाकार पाइप का। बाहरी व्यास, बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या R1 बराबर 4.4 का आधा 2.2 सेंटीमीटर। ये अपने पास प्रश्न में दिया है 77 सेंटीमीटर लंबा पाइप, यानी ऊंचाई h हो गया। आंतरिक व्यास दिया था, उसको त्रिज्या में बदल दिए। फिर बाहरी व्यास दिया था, उसको बाहरी त्रिज्या में बदल दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात कीजिए कहा है। पहला ज्ञात करने को क्या कहा है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो धातु का एक पाइप है जो बेलनाकार है उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा?
2 पाई आर। आर तो R2 किसकी होगी, आंतरिक वाली होगी, जिसको हमने क्या नाम दी, R2H। क्योंकि दो यहाँ पे वृत्त बन रहे हैं, दो त्रिज्याएं आ रही हैं, इसलिए इसको R1 और R2 नाम दिए। आंतरिक को हमने R2 नाम दिए और बाहरी क्या दिए, R1। तो हम आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमारी त्रिज्या R की जगह क्या आएगी, R2। 2 पाई का मान 22/7। R2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे 2, और H का मान कितना है, 77। H का मान कितना है, 77। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको आगे हल कर रहे हैं। यदि आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को। देखिए अब यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, 7 से कट जाएगा, ये 7 है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितने बार कट गया, 11 बार। अब इनका गुणा कर दो, 2 का 22 में गुणा किए 44, और 44 का 2 में गुणा की तो 88। ये 88 गुणित फिर कितना आ गया, 11। अब 11 8 88 की 8 हासिल की 8, 11 8 88, 88 में 8 जोड़ दो 90 96। 88 में हम कितना जोड़ देंगे, 8। 88 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 90 हो गया, और फिर 6 जोड़े तो 96। तो 968 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया आपका, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 968 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये हमने पहला जो प्रश्न कहा था, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब दूसरा कहा है, कौन सा कहा है, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम दूसरा ज्ञात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, अब यहाँ जगह नहीं तो इसी के नीचे लिख रहे हैं हम। इसका सूत्र क्या होगा, 2 पाई R1, क्योंकि बाहरी त्रिज्या हमने क्या माने, R1। 2 पाई R1 H। 2 पाई का मान 22/7, R1 का मान कितना है, 2.2, और H का मान 77। अब इनके भागित में कुछ नहीं तो क्या है, एक छुपा हुआ है सबके। अब देखो 7 एकम 7, 7 11 77, गुणा कर देते हैं, 22 का 2 में किए तो कितना हो गया, 44, गुणित 11 का 22 में 11 दूनी 22 की 2 हासिल की 2, 11 दूनी 22, 23 24, कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, एक संख्या बाद, तो 24.2। अब ये 24.2 का 44 से गुणा कर देते हैं, 44 गुणित 24.2, गुणा कर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 चौके 16 की 6 हासिल का 1, 4 चौके 16 और 1 17, 2 चौके 8, 2 चौके 8, जोड़ दीजिए 8, 8 6 14 की 4 हासिल का 1, 8 8 16 की 6 हासिल का 1, 2 8 10, कितनी संख्या बाद दशमलव, तो ये क्या आ गया, 1064.8, 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या ज्ञात हो गया, बाहरी, यहाँ लिख देंगे, अतः बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है, ये हमने दोनों चीज़ ज्ञात कर ली है। क्या क्या ज्ञात कर ली हमने, नंबर 1 आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और नंबर 3 अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हमने तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, अब जो पाइप के दोनों सिरे हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो और आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम अभी यहाँ पे इनको यहीं से करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा इसका हल बड़ा है। अब इस प्रश्न को दो प्रकार से पूछ सकता है,
आपको इतना क्वेश्चन दे देगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बस आपको कहाँ से यहाँ तक करना है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहता है तो आपको यहाँ तक करना है। और यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कह रहा है तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के करेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या हम एक काम करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। या हम ये भी कर सकते हैं, क्या लिख देंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं, प्लस जो आपके दोनों सिरों, जो ये बेलन, इसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। तो ये होता है आपका पाई R वर्ग, तो R1 और पाई R2 का वर्ग, पाई को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, R1 का वर्ग ऋण R2 का वर्ग। इससे भी कर सकते हैं हम, तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। तो एक तो आप क्या लिख के कर सकते हैं, पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तीसरा पॉइंट ज्ञात करने के लिए पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब पाइप के दोनों सिरे कौन से, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो इन दोनों सिरों का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, ये इसका सूत्र होगा 2 पाई, क्योंकि दो हैं, 2 पाई R1 का वर्ग ऋण R2 का वर्ग। इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। 2 पाई का मान 22/7। अब R1 का मान कितना है, हमने मिटा दिया अभी। R1 का मान आया था 2.2 का वर्ग। R2 का मान आया था 2 का वर्ग। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, 2 × 22/7। अब 22 का 2.2 का वर्ग है, 2.2 का 2 बार गुणा, 2.2 × 2.2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 484 आ गया। और कितनी संख्या बाद 0.2, तो क्या आ जाएगा इसका 4.84 ऋण 2 का वर्ग 4। अब क्या करेंगे, इस 4.84 में से किसको घटा देंगे, 4 को घटाएंगे, 4 8 4, 4 में 4 गया 0, कितना आ गया, इसको 2 × 22/7 गुणित 0.84। अब जो कटता है उसे काट दीजिए, 7 एकम 7 बच गया, कितना यहाँ पे 7 दूनी 14, तो 12 बार कट गया ये, 22 दूनी 44 गुणित कितनी संख्या बाद, 0.2 संख्या बाद। तो अब 0.12 का गुणा कर देते हैं, 12 चौके 48 की 8 हासिल की 4, 12 चौके 48, 49 50 51 52, कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद 525 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें ये ज्ञात हो गया, क्या हम प्रश्नों को मिटा दे रहे हैं, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर, अब हमने क्या किया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, और जो ऊपर के दोनों पाइपों का क्षेत्रफल निकाल लिए ये वाले। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, आंतरिक बाहरी और दोनों पाइपों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। इसे हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब क्या निकालने को कहा था प्रश्न में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकाल लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, उसमें किस किस को जोड़ देंगे हम, जो आंतरिक, इसको आंतरिक को हम S2 नाम दे देते हैं, प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को S1 नाम दे दिए, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल।
दोनों पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, इन सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। हमारा आंतरिक कितना आया था 968 धन बाहरी क्या आया 1064.8 और दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना आया 5.28। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जोड़ के 968 फिर 1064.8 फिर 5.28, दशमलव के बाद की संख्या को दशमलव के बाद ही लिखना है। 8 10 8 को 2 10 की शून्य हासिल का 1, 8 4 12 और 5 17 और 1 18 की 8 हासिल का 1, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, 9 और 1 10 की शून्य हासिल का 1। तो ये आगे कितना आ गया 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा, अतः पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2038.08 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने जो तीन चीज़ कहा था, सबसे पहले कहा था आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर दूसरा कहा था बाहरी और तीसरा कहा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने तीनों चीज़ें इसमें निकाल दी है। बस इतना है कि हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पाइप के दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकालना अनिवार्य है। या तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे हल हुआ, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आएगा तो आपको बाहरी कह देगा या आंतरिक कह देगा या कुल पृष्ठीय कह देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 4। आप चाहें तो इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं समझते हुए, तो आपको और आसानी जाएगी। देखिए इसके बाद प्रश्न 13.2 का चौथा सवाल क्या कह रहा है, एक रोलर का व्यास, क्या कहा है इसमें, एक रोलर का व्यास। प्रश्न 4, प्रश्न 4 कह रहा है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर वर्ग में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 4 दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा है क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। जो दिया है उस आधार पर हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम हल लिखने के बाद जो दिया है वो देख लेते हैं। एक रोलर का व्यास, अब जो रोलर है ये रोलर किसकी आकृति का है,
रोलर जो होता है बेलनाकार होता है, तो ये क्या होगा, बेलन होगा रोलर। तो हम लिख देंगे रोलर, रोलर मीन्स क्या हो गया, बेलन। बेलन का व्यास कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। ये बेलन का व्यास दिया 84 सेंटीमीटर। हमें जो सूत्र रहते हैं उसमें हमने त्रिज्या का यूज़ किया, इसलिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो आर निकाल लेंगे, तो आर कितना हो जाएगा, 84 का आधा। 84 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी यहाँ आ गया 42 सेंटीमीटर। ये क्या ज्ञात हो गई, अपनी त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब उसके बाद लंबाई, लंबाई किसकी लंबाई की बात कर रहा है, ये जो रोलर की, और लंबाई कितनी उसके रोलर की, जिसे हम एच कहेंगे, कितनी है, 120 सेंटीमीटर। हमें लंबाई भी मालूम है और त्रिज्या मालूम है। लंबाई में ऊंचाई हो गई, ये 120 सेंटीमीटर है। अब और ये भी ध्यान देना है प्रश्न में कि इकाइयाँ समान है कि नहीं। हाँ, इकाई समान है, सेंटीमीटर में है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लेकिन एक चीज़ इसमें ये बोला है कि खेल का मैदान मीटर वर्ग में, तो बाद में चेंज कर देंगे, अभी सेंटीमीटर में सॉल्व कर देते हैं। अब कह रहा है प्रश्न को देखिए, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एक चक्कर में चली गई दूर, जब रोलर एक चक्कर लगाता है तो वो किसके बराबर होता है, उसकी परिधि के बराबर, उसकी परिधि होती है या परिमाप होता है। और बेलन में क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए एक चक्कर में जो चलेगा। तो मैदान के एक बार समतल करने में 500 चक्कर लगा रहा है, तो हम निकाल लेंगे एक चक्कर में चली दूरी, या एक चक्कर में चला, बेलन को कह सकते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, वक्र पृष्ठ के बराबर होती है। तो हम क्या निकाल लेंगे, रोलर के मैदान का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वह एक चक्कर चल रहा है, एक बार समतल कर रहा है। तो एक बार समतल किसके बराबर होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 42, और H कितना है 120। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 से 42 कितने बार क्रॉस होगा, 6 बार। अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 का 22 में गुणा किए तो 22 दूनी 44, और 6 का 120 में गुणा किए, 6 शून्यम 0, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7। अब क्या करेंगे, हम इस 44 का गुणा 720 में कर देंगे। 44 का गुणा 720 में करेंगे, कितना आता है देखते हैं इसको गुणा करने पे। अब 720 गुणित 44, 4 शून्यम 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, फिर इकाई के नीचे 0, 4 शून्यम 0, 4 दूनी 8, फिर 4 सत्ते 28, जोड़ दीजिए 0, 8, 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 2 और 8 10, और 1 11 की 1 हासिल की 1 3, कितना संख्या कितने आ गया, 31,680, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। जो रोलर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक चक्कर में कितने क्षेत्र को वो क्या कर रहा है, समतल कर रहा है, 31,680 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र को क्या समतल कर रहा है एक चक्कर में। तो लेकिन कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर में, 500 चक्कर में लगाने पर। तो अब 500 चक्कर लगाने पर क्या करेंगे, उसका खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे खेल के मैदान का क्षेत्रफल, जो एक चक्कर में कितना चल रहा है 31,680, और कितना कह रहा है वो 500, तो 500 का गुणा कर देंगे, 3 शून्य आ गया ये,
5 8 40 की शून्य हासिल की 4, 5 6 30 4 34 की 4 हासिल की 3, 5 1 5 और 3 8, 5 3 15, कितना आ गया, इतना आ गया वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन इसको हमको काय में लाने के लिए कहा है उसने, वर्ग मीटर में लाना है। अब वर्ग सेंटीमीटर को हम काय में बदल देंगे, वर्ग मीटर में। तो हमको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 वर्ग मीटर में 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 का इसमें हम भाग दे देंगे, यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए कितना है 1 5 8 4 0 0 0 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 58,40,000। अब इसको कायम बदल रहे हैं हम वर्ग मीटर में, तो किसका भाग दे देंगे, 10,000 का भाग दे देंगे। तो ये कायम बदल गया वर्ग मीटर। ये 4 शून्य से 4 शून्य कट गए, तो बचा कितना, 1584 वर्ग मीटर। अब इतना करने के बाद हमको क्या ज्ञात करने को कहा था, खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः ही लिख देंगे हम, अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ। बस इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बेलन कहीं नहीं बोला है, लेकिन रोलर जो है किसके जैसे दिखता है, बेलन जैसे दिखता है। और ये भी नहीं बोला कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार समतल कर रहा है ना कि एक चक्कर चल रहा है, तो एक चक्कर है रोलर का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, और खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना, तो उसको कितने चक्कर लगाना है, 500। तो उसमें गुणा कर दिए, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ गया, और यहाँ पे हमको लिख देना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। अब आने वाले वीडियो में आपको हम इसका प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 बताएंगे। ठीक है बच्चों।